प्रिय विद्यार्थियों, आज विलियन का थर्ड लेक्चर लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें विलियन के सांद्रण को प्रतिशतता के रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखेंगे। यानी आज का टॉपिक है प्रतिशतता में विलयन का सांद्रण। प्रतिशतता में विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस इन परसेंटेज। इसी को आज हम लोग लेकर के चलेंगे, इसी का डिस्कस करेंगे। पहले इसको आराम से समझें। तो शुरुआत में पिछले क्लास में बताए थे कि विलयन का जो सांद्रण हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं उसको तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहली का है, देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता में विलयन का सांद्रण। फर्स्ट हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। सेकेंड नंबर को लेकर के चलते हैं, ये आपका हो जाएगा, देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चाहे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और लास्ट हो गया थर्ड नंबर पर, इसको आप कहिएगा आयतन प्रतिशतता या सिर्फ आयतन प्रतिशतता। शॉर्ट में लेकर के चलते हैं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, मास चाहे वेट, इसको W से कर देंगे तो ये आपका देखिए हो जाएगा प्रतिशत W बाई। द्रव्यमान को मास, वेट W, आयतन को V, तो प्रतिशत W बाई। और इसी तरह से आयतन को वॉल्यूम V, तो प्रतिशत V बाई। इन तीन रूपों में ज्ञात। सबसे पहले हम लोग यह देखें कि द्रव्यमान प्रतिशतता ताप पर निर्भर करेगा, यह ताप पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ताप वॉल्यूम कहीं नहीं है, आयतन कहीं नहीं है। तो ताप बढ़ाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चीनी रख के गर्म कीजिए, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं। तो ताप में कोई, इसमें ताप द्रव्यमान रहने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा ताप पर अनिर्भरता, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ इसमें आयतन पद है, तो आयतन पद है तो यह ताप पर निर्भर करेगा। तो देखिए, इसका हो गया ताप पर निर्भरता। यहाँ इसमें भी आयतन पद है तो यह भी ताप पर निर्भर करेगा। देखिए, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे ताप पर निर्भर। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन पद ताप पर निर्भर नहीं करता है, चाहे ताप पर निर्भर करता है। पिछले क्लास में, एक मिनट के लिए चले पीछे, पिछले क्लास में आप देखे थे ग्राम प्रति लीटर। अभी बताइए कि ग्राम प्रति लीटर का ताप पर क्या होगा। तो उसमें ग्राम बटा लीटर आया, यानी आयतन दिया है, तो वह भी होगा ताप पर निर्भर। ये हम लोग ताप पर अनिर्भरता में केवल एक द्रव्यमान। अब तीनों को डिटेल्स, तीनों का देखा जाए, तीनों को समझा जाए विस्तार से। देखिए, यहाँ दिए हैं, पहिलका के लिए लेकर के चलते हैं W बाई W, दूसरा है W बाई V, तीसरा है V बाई V। सांद्रण विलेय और विलयन का रिलेशन है, तो ऊपर वाला को विलेय कहेंगे, नीचे टोटल दिया रहता है, तो टोटल दिया रहता है, तो टोटल में यहाँ पर विलयन। प्रतिशत में कह रहा है तो इसलिए
यह 100 पर होगा। IW मैंने द्रव्यमान दिया है तो यह ग्राम में होगा, यह भी ग्राम में। यहाँ चलते हैं दूसरा में, देखिए यह भी विलेय का है, विलयन का है। यहाँ पर भी उसी तरह से आयतन दिया हुआ है तो यह सीसी में होगा, आप सॉल्यूशन है, विलयन है तो 100, यह ग्राम में होगा। यहाँ विलेय है, यह विलयन है, आप दोनों ही आयतन है, तो दोनों ही आयतन रहने के उपस्थित स्थिति में यह 100 सीसी हो गया, यह भी सीसी चाहे मिलीलीटर, यही लेकर के चलते। तो पहले का क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता किसको आप कहेंगे, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता है। 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अतः द्रव्यमान प्रतिशतता ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला दे दें, देखिए 100 ग्राम विलयन में यानी विलयन का द्रव्यमान नीचे हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा, बस यही चीज। W विलेय का द्रव्यमान, W विलयन का द्रव्यमान और 100 गुणे कर दें, तो यहाँ पर हो गया विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, बस हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेकर के चले, जैसे लिखा हुआ है 10% W/W NaOH विलयन, मान लीजिए यही विलयन हम लोग लिए, इसका क्या अर्थ, 10% W/W विलयन का क्या अर्थ हम लोग लगाएंगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है केवल। इस विलयन के लिए यह हुआ, NaOH विलेय के लिए है, तो विलेय कितना है 10W माने 10 ग्राम, W माने द्रव्यमान, मास, वेट, तो 10 ग्राम NaOH घुला है, 100 ग्राम विलेय हुए, यानी यहाँ पर विलेय के रूप में NaOH है, NaOH विलेय के रूप में उपस्थित है जो कि 10 ग्राम, और विलयन तो विलयन 100 ग्राम। अगर हमको निकालना है तो हम लोग विलायक भी निकाल सकते हैं। विलायक कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा देंगे, 90 ग्राम, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। और यहाँ यह दिया नहीं है कि विलायक क्या है, तो क्या लिखेंगे, विलायक के रूप में यहाँ पर जल। यानी इस आधार पर कह सकते हैं कि इस विलयन में 10 ग्राम NaOH, 90 ग्राम जल और 100 ग्राम विलयन, इस प्रकार से यह विलयन बनता है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता। अब आपको लेकर के चलना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको देखिए हटा। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी, 100 सीसी विलयन में उपस्थित चाहे घुले हुए विलेय के W माने द्रव्यमान यानी ग्राम को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 सीसी चाहे मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अतः पहले हम लोग फॉर्मूला बना दें, W/V, बस कुछ नहीं, जैसा कहे थे W/V, W माने विलेय का कौन चीज, ग्राम, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, 100, विलेय का द्रव्यमान,
विलयन का यहाँ पर आयतन गुणे 100, विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन गुणे 100। एग्जाम्पल में जैसे अब यहाँ पर वही थी 10% W/V NaOH विलयन। अब इस विलयन का क्या अर्थ है, इसको हम लोग पता करें। तो देखिए यहाँ पर भी NaOH के लिए W है, यानी 10 ग्राम NaOH है, और विलयन कितना 100, कौन चीज, आयतन सीसी। तो यहाँ NaOH यानी विलेय 10 ग्राम दिया है, और यहाँ विलयन कितना है, तो विलयन 100 सीसी। अब एक प्रश्न उठता है कि तो यहाँ पर हम लोग विलायक कैसे दिया, अब इसमें भी आप घटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों, ये द्रव्यमान है, ये आयतन है, या तो दोनों को ग्राम में चेंज कीजिए या दोनों को आयतन में। तो इसके लिए यदि इस तरह का कोई केस होता है तो इसके लिए घनत्व तो विलयन का दिया रहता है, यानी विलयन का घनत्व तो मालूम रहेगा। तो जैसे W/V में है तो इसको W/W में चाहे V/V इस तरह से एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन अभी इसमें विलायक की मात्रा को हम लोग नहीं निकाल सकते। अब घनत्व देने दिया जाए तो कैसे एक दूसरे में चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल के माध्यम से आज ही हम लोग देख लेंगे। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हुआ। पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें आने के पहले इसको देखेंगे। चलिए अब इसका डिफिनीशन 100 सीसी विलयन में, सब एक जैसा है। 100 सीसी विलयन में विलय के आयतन कहेंगे, द्रव्यमान नहीं कहेंगे, वो आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 सीसी चाहे मिलीलीटर विलयन में घुले हुए उपस्थित जो कहे विद्यमान विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अतः पहले हम लोग फॉर्मूला बना दें आपके सहायता से। देखिए बस वही विलेय का सीसी माने आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन विलयन का आयतन गुणे एक जैसा शब्द। अब यहां पर भी देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 10% V/V एथेनॉल विलयन का अर्थ है। चलिए क्या अर्थ है, अब इसमें एथेनॉल विलेय है। देखिए यहाँ पर एथेनॉल यानी एथाइल अल्कोहल, ये दे दिया है 10 क्या ग्राम, भी माने आयतन, किसमें, सीसी, 10 सीसी चाहे 10 मिलीलीटर। विलयन का भी देखिए आयतन दे दिया है 100 सीसी। यहाँ आप चाहें तो विलायक निकाल सकते हैं, विलायक जल होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। 100 में से 10 घटा दिए 90 सीसी, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 सीसी इथेनॉल विलेय के रूप में है प्लस 90 सीसी जल बराबर 100 सीसी। तो इस प्रकार से प्रतिशतता में विलयन के सांद्रण को इन्हीं 3 रूपों में ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, कभी कभी आदमी पूछ देता है, जैसे कोई भी चीज है इसी 3 रूप में दिया रहता है, लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि 10% एथेनॉल विलयन। अब इसका बोलिए क्या होगा, किसमें है,
ना यहाँ W/W लिखा है, न W/V लिखा है, न V/, तो किसमें मानेंगे? तो यदि कोई कंडीशन नहीं हो, कोई शर्त नहीं हो, कोई रूप दिया नहीं हो, टर्म दिया नहीं हो, तो वहां द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में मान करके चला जाता है। जैसे अब यह 10% एथेनॉल विलयन का अर्थ हुआ 10% W/V एथेनॉल। इस रूप में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो दिमाग में रखना चाहिए, इसको लिखवाएंगे नहीं, कि यदि कोई निर्देश नहीं हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के रूप में इसको लेकर के चला जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो अब प्रतिशतता में विलयन की सांद्रता सीख लिए, इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग तुरंत कर ले। न्यूमेरिकल भिड़ा जाए, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। ट्राई करना है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, 1.2 किलोग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल को 4 किलोग्राम जल में घुलाया गया हो तो इथिलीन ग्लाइकॉल की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, सवाल बनाने का केवल एक ही तरीका दिमाग में रखिए। जैसे अब यहाँ आपसे पूछा गया है द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशत W/W। अभी आप पढ़े हैं विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय विलयन से कोई मतलब नहीं है, जो दिया है उसका। यहाँ विलेय के रूप में इथिलीन है, चाहे यह कहिए कि इथिलीन का ग्लाइकॉल का पूछा है। तो ये हम लोग देखिए ले लिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, सीधी सी बात। अब ये दोनों मान आपको चाहिए। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान को देखिए दिया हुआ है यहाँ, इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम, जल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम। तो क्या करेंगे? विलयन के रूप में जल ले लेंगे। जल नहीं है विलयन, जल में इसको डिजोल्व किया गया, घुलाया गया, नहीं विलायक है, तो हम लोग विलयन बनाते हैं। तो देखिए विलयन का दोनों को जोड़ दीजिए, 1.2 जोड़ 4, 5.2। अब द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम, जल का द्रव्यमान नहीं लेकर के विलयन का लेना है 5.2 किलोग्राम गुणे 100 किलोग्राम पेंसिल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/52 गुणे 100, 0.2 का निकल गया, हट गया। 4 से चलिए 13 चलती है 12, 13 चौका 52। 4 से लेकर के चलते हैं, अब ये आपका आ गया 300/13%। भाग दे दीजिए 1300, 13 दूनी 26, 4 बच गया 40, 13 3 40। अब 1 बच गया, नहीं जाएगा तो दशमलव कर दिए तो 10 हो गया, नहीं जाएगा एगो 0 बढ़ा दिए 100 हो गया। 13 7 91,
यहाँ पर एगो जीरो के लिए हम लोग दे ही चुके हैं 23.07%। इस तरह से ज्ञात किया। कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये सब पता रहना चाहिए, या जो जिसका निकालना है उसका जिस अवयव का ज्ञात करना है उस अवयव का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखिए और लेते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के नाम से इसको आप जानते हैं, फॉर्मूला है, में घुलाया जाए तो प्राप्त विलयन में बेंजीन एवं CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। अब देखिए आप लोग करते क्या है जनरली कि इस केवल वीडियो को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, जिसे हम बनाएंगे तो आप हाँ समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल लिख लिए, आप अपने हाथ उसको पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व कीजिए। यहाँ ऑफलाइन क्लास रहता तो अब इसको देख करके, जैसे कि आप लोग देखते हैं, अब 2 मिनट रुकते, इसको बना करके दिखाओ। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अब हम साथ में तो आपके हैं नहीं, तो इसको बनाइए। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हल्का देख करके दोबारा जरूर बनाइए। कलम कागज का उपयोग जरूर होना चाहिए। केवल मोबाइल से देख करके, केवल इसको समझ देख करके काम नहीं कर सकते। घर पर ट्राई कीजिए बनाने। सेम चीज है, अंतर केवल इतना है कि उसमें केवल एक का निकालना था, यहाँ पर 2 का निकालना है। अब देखिए ले करके चलते हैं बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशत। बस कुछ करना है, तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो यहां पर लिख देंगे बेंजीन का द्रव्यमान बटा लिख देंगे विलयन का द्रव्यमान, आगुणे हो जाएगा 100। अब दोनों मान प्राप्त होना चाहिए। 22 ग्राम बेंजीन है, तो यहाँ पर बेंजीन देखिए दिया हुआ है, बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम। एक और दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम। चूंकि दोनों घुलाए गए हैं इसलिए इनके घुलने से विलयन बनेगा, तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे विलयन का 22 + 122, ये आपका हो गया 144। अब जिसका निकालना है उसमें चलिए ध्यान दीजिए। बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान तो क्या 122 नहीं, ये निकाले हैं आप, तो ये हो गया 144 ग्राम और गुणे 100। अब कैलकुलेशन है सिंपल। मान लीजिए उधर नहीं बना पाए थे तो इसको देखे, अब यहाँ आए तो यहाँ पहुँच करके अपने से कैलकुलेट कीजिए। हमेशा वर्क कीजिए, थ्योरी पर ध्यान मत रखिए, इसके कि पूरा उसमें सुधार। ये आपका हो गया देखिए 11 72, 4 से चलते हैं 18, 4 से चलते हैं 25 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। 25 एक बार में, 25 हाथ से 2, 25 27 बटे हो गया 18, भाग दे दीजिए। 18 एक मत दे जाएगा, 18 9 27, 9 बच गया 95, 18 5 90। अब आपका बच रहा है 5, नहीं जाएगा तो दशमलव कर तो 50 हो गया, तो 50 हो गया तो 18 36, 50 में से 36 निकाल दिए कितना 14, 14 का मतलब 140,
18 7 126, फिर 14 बच जा रहा है, फिर 18 7 126, तो ये आपका हो गया 15.28%। ये निकल गया C6 का, H6 का। अब आपको निकालना है CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब इसे आप इस फॉर्मूला को उपयोग करके इतना लंबा बना सकते हैं, लेकिन जब विलयन में दो ही कंपोनेंट हो तो एक कंपोनेंट का जब निकल गया, एक अवयव का निकल गया, तो दूसरा का क्या होगा, 100 में से घटा देंगे तो प्रतिशत पूरा 100 का होता है। तो अब दुइये गो है, अगर 3 गो आता तो नहीं ऐसा कर सकता, तब 2 को निकालना पड़ता, 3 तो आता, 2 ही है, तो अब इसको 100 में से घटा इतना होगा। तो इस प्रकार से ये सिंपल हम लोग देखें। अब अगर घनत्व विलयन का दिया होगा तो एक प्रतिशतता के रूप को दूसरे प्रतिशतता के रूप में बदल देंगे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता को द्रव्यमान आयतन में चाहिए इस तरह से, तो उस पर भी हम लोग एक मिनट का देख ले। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग है प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं, देखिए दोनों ही प्रतिशतता का सांद्रण है, लेकिन ये W/V के रूप में है, इसको W/W से है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में है और द्रव्यमान प्रतिशतता में। कुछ मत कीजिए, जो तरीका बताए थे इस पर चलिए। यहाँ पर प्रतिशत W/W के रूप में निकालना है, तो देखिए ले लिए प्रतिशत W/W फॉर्मूला। जब भी सवाल बनाना हो फॉर्मूला ले लीजिए। तो जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, चीनी दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चीनी का विलयन का द्रव्यमान, हाँ प्रतिशत पर है तो में। अब ये दोनों वैल्यू हम लोगों को निकालना है सवाल पहला, कहीं अपना तरीका हुआ बनाने का, फॉर्मूला ले लिए, क्या क्या हमको चाहिए ये पूछ रहा था, यहाँ इसका हमने फॉर्मूला दिया, अब क्या क्या चाहिए इसमें पता किया जाए। चीनी का द्रव्यमान, तो देखिए W/V दिया है, इसका मतलब है कि ये 10 W हुआ, यानी चीनी का द्रव्यमान 10 ग्राम, W है इसलिए ग्राम, यहाँ चीनी का द्रव्यमान बराबर 10, और विलयन के लिए भी दिया है, दैट मीन्स विलयन का आयतन दिया है, ये आयतन हो गया 100 मिलीलीटर। घनत्व भी दिया है, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर ले लिए 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर। चीनी का द्रव्यमान तो ऑलरेडी हम लोगों के पास है, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं है, बल्कि विलयन का आयतन और घनत्व दिया। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, याद नहीं है? तो घनत्व इजिकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए विलयन का आयतन दिया हुआ है, घनत्व आयतन दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब घनत्व था तो आप लेते थे द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व गुणे आयतन, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का घनत्व गुणे आयतन। घनत्व दिया हुआ है 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर, आयतन दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया 125। अब यही 125 ग्राम
यहाँ रख देंगे। चीनी का द्रव्यमान, तो चीनी का द्रव्यमान देखिए 10 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 125 ग्राम गुणे 100, ये ग्राम हट जाएगा 5 से, चलिए 5 गुना 10 25, 25 8 W/W लिख देंगे। यानी इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अतः 10% W/V चीनी विलयन, ये आपका हो गया 8% W/W चीनी। एक ही विलयन है, लेकिन इसके सांद्रण को हम लोग दो पदों में अलग अलग कर दिए। देखिए यहाँ घनत्व क्या था, ये क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड चौथा सवाल एक और दे देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं इसी में। चीनी के विलयन का सांद्रण 10% W/W, इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो जब आयतन प्रतिशत का हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा, में ज्ञात करें, परिवर्तित करें और सांद्रण को भी थोड़ा, घनत्व को भी थोड़ा सा हटा दें बस। अब इसको बनाना है, कोई मेहनत नहीं, ये W/Q है काम। पहले फार्मूला लेंगे, तो फार्मूला W/V निकालना है। चीनी का W, चीनी का द्रव्यमान, और विलयन का V माने विलयन का गुणे प्रतिशत में है तो 100 हो ही जाए। अब ये दोनों चीज चाहिए, तो यहाँ देखिए अभी सवाल में चीनी का द्रव्यमान 10 ग्राम और विलयन का यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, यह विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 ग्राम। अब विलयन का घनत्व दिया हुआ है, आपको निकालना है विलयन का आयतन। अब की बार आयतन निकालना है, जरा ध्यान दीजिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान यानी विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। अब द्रव्यमान बटे घनत्व को निकाल दीजिए, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1000, 100 पहले 100 लिखते हैं, ये 12 हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 10 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल के मिलीलीटर, यानी ये आपका हो गया 1000/12। अब इसमें रख देना है, देखिए चीनी का द्रव्यमान 10 ग्राम, विलयन का आयतन 1000/12 मिलीलीटर, ये ग्राम में था। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करने पर गुणे 100, अभी ऊपर चला जाएगा 10 गुणे 12 बटा 1000, यहाँ देखिए गुणे 100। सिंपल कैलकुलेशन है, ये तीनों जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 12% W, यानी यहाँ दिया हुआ था सवाल में 10% W/W इजिकल टू, अब ये आपका हो गया 12% W/। तो इस प्रकार से हम लोग अगर घनत्व मालूम हो विलयन का, तो 1% सांद्रता को दूसरे प्रतिशत सांद्रता के रूप में लेकर चलते हैं। अब लेकर के चला जाएगा एक छोटा सा टॉपिक है प्रति मिलियन अंश, तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर आगे। आइए अपने टॉपिक पर हम लोग चले। जैसा कि अभी बोले थे, प्रति मिलियन अंश में विलयन का सांद्रण, अंग्रेजी में पार्ट पर मिलियन,
और इसी को शॉर्ट में पीपीएम के नाम से जाना। ताप वाला भी देखेंगे, इसलिए इसको पहले घेर दिए हैं। अब आप लोग जरा इस पर विचार कीजिए। प्रति मिलियन अंश यानी 1 मिलियन में अंश। 1 मिलियन कौन चीज? 1 मिलियन में अंश, तो टोटल हुआ 1 मिलियन, यानी 1 में टोटल कौन चीज होता है? बिलियन। यानी हमारे पास बिलियन 1 मिलियन है। अब उसमें अंश किसका अंश? विलेय का, जब साधारण है तो 1 मिलियन विलयन में विलेय के मात्रा को, विलेय के अंश को प्रति मिलियन अंश के नाम से। अब 1 मिलियन में होता कितना है भाई? आप लोग सबको जानते हैं। आजकल मिलियन को कौन नहीं, मिलियन और बिलियन तो हम लोग आजकल खुद समझते हैं। 10 के पावर 6, तो बिलियन जब 1 मिलियन है यानी 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन है। उसमें विलेय के मात्रा को यानी ग्राम में भी कर सकते हैं। तो इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 1 मिलियन विलयन में विलेय के पार्ट को, अंश को प्रति मिलियन अंश करते हैं। एक हम यह भी कह सकते हैं कि 1 मिलियन यानी 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में विलेय के द्रव्यमान को प्रति मिलियन अंश करते हैं। दोनों चलेगा। 1 मिलियन दस के पावर 6 ग्राम विलयन में विलेय के द्रव्यमान अंश को प्रति मिलियन अंश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेते हैं कि 4 ppm चीनी विलयन, हम लोग ले लिए। तो इस 4 ppm चीनी का विलयन का अर्थ क्या हो? यानी 4 पार्ट चीनी है 1 मिलियन विलयन, अर्थात चीनी इसमें हो गया 4 ग्राम और विलयन हो गया 1 मिलियन यानी 10 के पावर 6। इसी प्रकार से 2 ppm चीनी विलयन का मतलब हुआ कि 1 मिलियन यानी 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में 2 ग्राम चीनी डिजॉल्व है। इस प्रकार से ppm मिलते हैं। अब ये बताइए पहले यहाँ पर यह ताप पर क्या होगा? तो ताप पर यह निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आयतन नहीं है इसमें, तो ताप पर अनिर्भर। अब फॉर्मूला हम लोगों को तैयार करना है। तो फॉर्मूला तैयार करना है तो कहता है कि ppm बराबर, चाहे तो हम लोग फॉर्मूला के रूप में निकाल दें। मान लिया जाए विलयन में विलेय की मात्रा m1 ग्राम, माना विलेय का द्रव्यमान m1 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान यह हम लोग मान लिए W1 ग्राम। तो चूंकि यहाँ W1 ग्राम विलयन है, इसमें विलेय m1 है, हमको निकालना है प्रति मिलियन अंश। तो निकाल देंगे कि यदि विलयन 10 के पावर 6 ग्राम हो तो कितना होगा। तो चूंकि W1 ग्राम विलयन में तो विलेय की मात्रा, विलेय का अंश m1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम विलेय,
ये आपका हो गया m1/W1, इसलिए 1 मिलियन यानी कि 10 के पावर 6 m1/W1 10 के पावर 6, यानी अब 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में जो होता है उसको ppm कहते हैं। तो यह ppm का वैल्यू हो गया m1/W1 10 के पावर 6। अब अगर ऐसे तो इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन पूछे तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज में लाएंगे। m1 माने फॉर्मूला हुआ कि प्रति मिलियन अंश बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे, यहाँ W विलायक नहीं है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रति मिलियन अंश में कैसे हम लोग विलेय का सांद्रण निर्धारित करते हैं। अब लेकर के अगला चलना है सांद्रण को अगले किसी टर्म में हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको बढ़िया से तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।